हर हर महादेव। बंधुओं, आज नाग पंचमी का विशेष त्योहार है और इस महत्वपूर्ण त्योहार पर आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान श्री नाग की कृपा आपके जीवन पर सदैव बनी रहे। बंधुओं, नाग पंचमी का क्या महत्व है और क्या विधान है और नागों का देव दानव सभी के जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है, इसका हम आपको प्रमाण सहित उल्लेख करते हैं। बंधुओं, नाग पंचमी सबसे पहले भगवान शिव का विशेष दिन, यह त्योहार चल रहा है श्रावण मास और आज तृतीय सोमवार है और आज के दिन ही नाग पंचमी है। बंधुओं, भगवान शिव जो है वो अपने कंठ में नागों की माला पहनते हैं, नागों का श्रृंगार करते हैं। समुद्र मंथन जब हुआ तो समुद्र मंथन में वासुकी नाग की मथनी बनाई गई और वही समुद्र मंथन में से हलाहल विष निकला और भगवान शिव ने उस विष को अपने धारण किया और तभी से भगवान शिव नीलकंठेश्वर महादेव हुए। बंधुओं, 12 ज्योतिर्लिंग है। 12 ज्योतिर्लिंग में से गुजरात में नागेश्वर महादेव है। बंधुओं, जब जन्म कुंडली में काल सर्प, कालपाश आदि योग होता है तो भगवान नागेश्वर महादेव की पूजा की जाती है। नागेश्वर यानी शिवलिंग पर नाग चढ़ाया जाता है, चाहे वो तांबे का हो, पीतल का हो, सोने का हो, चांदी का हो या सप्तधातु या अष्टधातु का, उससे नागपाश दूर होता है। बंधुओं, नागों का जीवन पर बड़ा महत्व है। उसी प्रकार देवताओं के जीवन में भी नागों का महत्व रहा है। जब राम अवतार हुआ तो राम जी की जो भाई लक्ष्मण है वो शेषा अवतार थे। भगवान नारायण शेष शैया पर शयन करते हैं क्षीर सागर में और इस पृथ्वी को जो धारण किया है वो शेष नाग भगवान ने ही धारण किया है। तो राम जी जब रामावतार हुआ तो भगवान श्री राम को और भगवान श्री लक्ष्मण जी को भी कालपाश योग था, यानी कि सर्पदोष योग की वजह से उनको नागपाश लगा और वही नागपाश नारायण के वाहन गरुड़ जी को बुलाया गया उस रामायण काल में लंका युद्ध के समय और वो नागपाश से मुक्त किया गया गरुड़ जी के द्वारा लक्ष्मण जी और राम जी को। बंधुओं, उसी प्रकार से भगवान राम के साथ में शेषनाग और भगवान ने जब मानव अवतार लिया इस पृथ्वी पे तो उनको भी इस कालपाश से और इस दुख दुविधाओं से गुजरना पड़ा और उसी के लिए उनको भी समाधान करना पड़ा। बंधुओं, नागों के अनेक महत्व है। इसी प्रकार से नाग पंचमी का त्योहार हमारे देश में, भारतवर्ष में इसलिए मनाया जाता है कि जब हमारे पितृ होते हैं उनको भी नागों की सर्प योनि में माना जाता है, इसलिए नागों की पूजा होती है जगह जगह। और आज के दिन नाग भगवान की पूजा करने से सर्प दोष भी दूर होता है। जिनकी जन्म कुंडली में काल सर्प योग, कालपाश और किसी भी प्रकार का काल योग होता है तो वो सभी आज नाग पंचमी को शिवालय में भगवान शिव की और नाग की पूजा करने से दूर होता है। बंधुओं, इस पृथ्वी को नाग भगवान ने धारण किया हुआ है और उसी के ऊपर ये पृथ्वी टिकी हुई है। उसी प्रकार जब व्यक्ति अपना घर बनाता है तो घर की नींव में नाग नागिन की जोड़े रखे जाते हैं। वो इसलिए रखे जाते हैं कि भगवान, आपने जिस प्रकार इस पृथ्वी को धारण किया हुआ है इसी प्रकार हमारे घर की पृथ्वी, हमारे घर की जमीन को आप धारण करें, इसलिए नींव के अंदर नाग नागिन के जोड़े रखने का प्रमाण है। दूसरी बात, जब वास्तु शांति होती है तो वास्तु मंडल जब बनाया जाता है तो उसमें 4 नागों के फन बिठाते हैं, जो आपने लोहे के शंखु देखे होंगे, लोहे की नागफनी कीले बोलते हैं। उन कीलों की पूजा करके फिर ब्राह्मण देवता कहते हैं कि घर के चारों दिशाओं में ऐसे मुंह करके, चारों कोने में अलग अलग दिशाओं में मुंह करके उनको रखे जाते हैं ताकि नाग उस घर की रक्षा करे। बंधुओं, नागों का बड़ा महत्व है। मणिधारी नाग कहा जाता है, भगवान शिव के आभूषण के रूप में भी माना जाता है और आज के दिन नाग की पूजा करने से पितृदोष, काल सर्प दोष और सभी सर्प दोष दूर होते हैं। इसलिए बंधुओं, आज नाग पंचमी त्योहार को मनाया जाता है। भगवान कृष्ण अवतार में भी भगवान ने यमुना नदी में कालिया नाग को नाथा और बंधुओं, देव दानव मानव सभी के जीवन में नागों का बड़ा महत्व है। आज नाग पंचमी के इस त्योहार पर मैं भगवान नागेश्वर महादेव से और नागों से प्रार्थना करता हूं कि आप सभी का जीवन कल्याण हो, आप सभी के जीवन में सभी प्रकार के जहर दूर हो के आपके जीवन में अमृत भर जाए और आप सभी का कल्याण हो। हर हर महादेव। जय नागेश्वर भगवान।